हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का चैप्टर 5 जो था हिंदी मीडियम का उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो था हमारे कि तत्वों का हम वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि हम उनको अध्ययन करने में, उनको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है कि भाई इस तत्व की ये गुणधर्म है, इस तत्व के ये गुणधर्म है, इस तत्व की अगर आप ऐसा अभिक्रिया कराओगे तो आपको ये बनेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगानी थी जिससे आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ रही थी, उसको वर्गीकरण करने के। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे वो आए थे, उनमें आपका डोबर रायनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और फाइनली जो आया था वो था आपका हेनरी मोजले। ठीक है, जिन्होंने ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी दी है। ठीक है, और आवर्त क्यों बोलते हैं इसको, हमने कल ही बताया था कि इनका कहना था कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में उनको रखे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके जो गुणधर्म है वो वापस से दोहराए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के नीचे जो भी तत्व आएंगे उनके गुणधर्म इससे मिलेंगे। ऐसे अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के नीचे जो भी तत्व आएंगे इसके गुणधर्म इससे मिलेंगे, ऐसे ही आगे तक। ठीक है, यहाँ तक पूरा उत्कृष्ट कैसे तक ही यहाँ पे ऐसे चलता है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने बताई थी, उत्कृष्ट कैसे जो होती है ये बहुत बाद में खोजी गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत करीब करीब अक्रिय होती है। ठीक है, ये क्रिया ही नहीं करती है। क्यों? इसका कारण भी हमने बताया था कि इनके जो बाह्यतम कोश होते हैं, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे रहते हैं, फुल होते हैं वो। जब इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती। एक और चीज़ बता दूँ, आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? मान लीजिए दो परमाणु, अलग अलग तरह के परमाणु मिले, अब क्या करना है, जब वो दोनों मिलते हैं तो उनको अपने को स्थायित्व को प्राप्त करना है। ठीक है, कि स्थायित्व मतलब क्या, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने मिल जाए उनको, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे मिल जाए और अब वो स्थायित्व हो जाएगा। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे मान लीजिए उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसके पास मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, 7 है तो नहीं होते नहीं है वैसे, इसके मतलब इसको जैसे मैं लिख दूँ, मान लो फ्लोरीन है, ये 9 नंबर पर आता है, इलेक्ट्रॉनिक इसका विन्यास किस तरह रहेगा, 2 फिर रहेगा 7। ठीक है, 7 8 9 ये हो गया। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या करना चाहेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा और ये 8 हो जाएगा। अब 8 आते ही इसका जो अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। अष्टक का क्या कि कोई भी परमाणु, हर परमाणु की अपना ये गुणधर्म होता है कि वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने से वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके बाह्यतम कोश पूरी तरह भर चुके हैं, अब उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो अभिक्रिया भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सेम कहानी होती है आपकी, जो लास्ट के जो भी ये कॉलम है 18 नंबर का जो वो है समूह है, इसके अंदर सारे जो भी तत्व हैं पाए जाते हैं उनके बाह्यतम कोश पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं, इसलिए जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज की जो बात करनी है हमको, सबसे पहले तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अगर आप इसको देखें तो आपकी जो पूरी की पूरी रसायन है, जो रसायन विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के अंदर 3 चीज़ें होती है, जैसे कि आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, उसमें से रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री भी बोलते हो आप, ठीक है, उसके अंदर की ये चीज़ें हैं। और अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी, उसका जो आधार है उसका वो आपका मजबूत हो जाता है। ठीक है, आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो फालतू बात नहीं करते हैं, अब आते हैं सीधे इसकी कहानी पर। ठीक है, कल तक हमने इसके बारे में कुछ बता दिए थे, कॉलम्स को क्या बोलते हो, इनको आवर्त है, वो समूह वगैरह, वो सारी चीज़ें हो गई थी। अब एक एक करके इनके गुणधर्म की बात करते हैं। ठीक है, गुणधर्म किस तरह के होते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 अब 18 तक लिखे पड़े, इनको बोलते हैं समूह। और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 7 तक, ठीक है, इनको बोलते हो आप आवर्त। ठीक है, अच्छा, अब देखो आवर्त, कोई पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको जो आवर्त संख्या होती है, आवर्त संख्या है ना 1 2 3 4, ठीक है, ये जो आवर्त संख्या होती है ये आपको तत्व के बारे में क्या बताती है। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको 10th क्लास तक 30 या फिर तो 36 जो तत्व है ये तो कम से कम याद होने चाहिए आपको, करीब करीब यहीं तक समझने की, इनको याद करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आगे के जो तत्व है वो आपकी जो बड़ी क्लासेस है, ठीक है, उसमें आपको आएंगे। तो इनको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ और जो भी हमको काम आएगा खाली हम उन्हीं को रख लेते हैं। ठीक है, इतने हमको बात करनी है, इनके इतने बारे में थोड़ा सा वो करना है, समझना है। ठीक है, अच्छा, इतना मैंने मिटा दिया, अब एक एक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्त संख्या, आवर्त संख्या आपको क्या बताएगी। देखो जी, सबसे पहले मान लीजिए पहले ही इसको ले लेते हैं। पहले आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब एक एक करके लिखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें आवर्त संख्या। आवर्त संख्या हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? 1। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे ये भी हमने आपको कल बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इनमें भरेंगे वो हम इस तरह भरेंगे, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ये आपकी 10वीं क्लास तक यही एप्लीकेबल, मतलब यही लागू होता है। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, मतलब इसका क्या कि पहले कोश में, जो पहला कोश है फर्स्ट, उस कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कोश में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे ही चौथे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे ही 5वां, ऐसे ही छठा, ऐसे ही 7वां। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है इनका। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32 इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इतने ही तत्व भी आएंगे। वो हम देखेंगे कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने फिल कर दिया। ठीक है, भर दिया। अच्छा, अगर इसका हम वो बनाएं, डायग्राम बना के देखें, इसका असल में संरचना कैसी होती है, वो कैसे बनाए थे। देखो, आपको पता है परमाणु को बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल केंद्र पर क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक के पास फिर वो आपके जो कोश होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमने 1 कोश बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमने 1 कोश बना दिया, 1 कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लो जी, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब पहले ही आवर्त में और कौन तत्व? पहले आवर्त में एक तो ये है और एक हीलियम है। ठीक है, ये ऐसा है बेटा, लेकिन मैं कंफ्यूज मत होना। ये इसके सामने है, हीलियम है, ये इसके सामने है, और ये इसके तो सामने चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व आते हैं। तो हीलियम की भी एक बार देख लो कहानी। हीलियम आता है आपके 2 नंबर पर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो वो क्या रहेगा? खाली 2, क्योंकि पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हमने भर के दिखा दिया इसको। ठीक है जी, आवर्त संख्या ध्यान रखना है इनमें, इन दोनों की आवर्त संख्या क्या है। ये पहले आवर्त में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम आवर्त संख्या, आवर्त संख्या 1। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम दूसरे आवर्त की बात करते हैं। दूसरे आवर्त में क्या आ रहा है? लिथियम। लिथियम आता है 3 नंबर पर। ठीक है, 3 नंबर पर आ रहा है, लिखा हुआ है 3 4, मैंने ऊपर नंबरिंग लिख रखी है। ठीक है, दूसरा आवर्त की बात कर रहे हैं, उसमें पहले आ रहा है लिथियम, आता है 3 नंबर पर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा? वो हो रहेगा, पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आगे 1 इलेक्ट्रॉन, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अपने को 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे। पहले कोश में हमने 2 भर दिए, क्योंकि 2 ही आ सकते हैं। दूसरे में अधिकतम 8 आ सकते हैं, लेकिन अपने को तो 1 ही भरने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने 2 1 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो आपको पता, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 3 2, ये पता है ना आपको क्या? ये परमाणु संख्या होती है, और किसी भी परमाणु के अंदर जितनी परमाणु संख्या होती है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में। ठीक है, अच्छा, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ, संरचना बनाऊँ, तो किस तरह रहेगा? बीच में परमाणु, बीच में आपका नाभिक। ठीक है, एक कोश बना दिया, एक कोश के अंदर कितने? पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। ठीक है, अब एक और कोश बनाना पड़ेगा, है ना? एक कोश हमने और बना लिया, और यहाँ पे भर दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, पहले कोश में 2 आ सकते हैं, हमने 2 भर दिए। दूसरे कोश में 8 आ सकते हैं, लेकिन अपने को 1 भरने की जरूरत थी, तो 1 भर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। लिथियम से आगे क्या आ रहा है? बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम कितने नंबर पर आता है? बेरिलियम आता है 4 नंबर पर। ठीक है, अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो जी, क्या होगा? इसका होगा 2 2, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में भी 2। ठीक है, अच्छा, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। ठीक है, और इसकी आवर्त संख्या क्या है? लिथियम और बेरिलियम की आवर्त संख्या क्या है? देखो, लिथियम और बेरिलियम की आवर्त संख्या है 2, क्योंकि इसी के तो आगे आ रहा है। देखो ना, ये 2 है, लिथियम बेरिलियम। आवर्त संख्या यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। अब बस लास्ट और एक चीज़ देख लो, मान लो हम सोडियम की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जा रही है, इसलिए मैं इनको बना रहा हूँ। सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके तो क्या रहेगा? 2 8 1। कैसे? अपने को 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे,
2 और 8 10, 10 और 1 11। ठीक है, पहले कोष में 2 आ सकते तो हमने 2 भर दिए, दूसरे कोष में 8 आ सकते थे, हमने 8 भर दिए, तीसरे कोष में भी 8 आ सकते हैं, लेकिन अपने को 1 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये हो गया आपका सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा आप अगर इसे संरचना बनाए तो वो कैसे रहेगी, देखो बीच में नाभिक होता है परमाणु के, कितने कोष बनेंगे, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, यहाँ पर हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक और कोष बना लो, क्या दिक्कत है, एक और कोष बना लिया, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक और कोष बना लो और यहाँ पर लिख दो आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा सोडियम से आगे क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, ये आता है आपके 12 नंबर पर। ठीक है, देखो मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है। अगर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो वो क्या होगा, 2 8 8, कितने हुए ये, 2 और 8 10, लेकिन अपने को तो कितने भरने, 12, तो लास्ट के कोष में 8 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 2 और 8 10, 10 और 2 12, सही है, मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही भरा है। अब इसकी आवर्त संख्या क्या है, इन दोनों की आवर्त संख्या, सोडियम और मैग्नीशियम की, सोडियम मैग्नीशियम की आवर्त संख्या है 3। ठीक है, हमने लिख दिया 3। अब इन दोनों चीज़ों को, दोनों तीनों चीज़ों को अब थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, देखो आपको कुछ इनमें एक खास बात लग रही है क्या, देखो आवर्त संख्या इसकी कितनी है, 1, और इसके अंदर कोष कितने हैं, 1। ठीक है, आवर्त संख्या इसकी कितनी है, 2, और इसके अंदर कोष कितने हैं, 1 2। ये कुछ अलग बात लगी। आवर्त संख्या इसकी कितनी है, 3, और इसके अंदर कोष कितने हैं, 1 2 3। अच्छा ये क्या जादू, जादू नहीं, सिंपल सा साइंस है, सिंपल विज्ञान है। क्या कि अब देखो आवर्त संख्या आपको क्या बताती है, आवर्त संख्या आपको बताती है कि किसी भी परमाणु के अंदर कितने कोष होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये पूरी आवर्त सारणी में आपको जो आवर्त संख्या है 1 से लेकर 7 तक, आवर्त संख्या आपको बताती है कि किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के अंदर कितने अधिकतम कोष हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कितने कोष पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 आवर्त संख्या है तो इसके अंदर 3 कोष पाए जाएंगे, इसकी आवर्त संख्या 2 है तो इसके अंदर 2 कोष पाए जाएंगे। ठीक है, इसकी आवर्त संख्या मान लीजिए 4 है तो इसके अंदर 4 कोष पाए जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे आवर्त के लिए लागू होता है, पूरे के पूरे आवर्त के लिए। मान लीजिए आप इसका लिख लीजिए, मान लो इसका लिखो आप, मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, इसका लिखो आप, क्लोरीन का लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन आता है आपके 17 नंबर पर आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या आएगा, 2 8 7। कैसे, 2 और 8 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अपने को कितने भरने, 17, तो 7 हमने यहाँ भर दिए, 2 और 8 10, 10 और 7 17। ठीक है, आपको 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 17 भर दिया आपने। ठीक है, अच्छा अब देखो क्लोरीन का आवर्त संख्या क्या है, क्लोरीन की आवर्त संख्या 3, तो इसके अंदर कोष जो होती है उनकी संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 3, और वही होगी क्या, देखो पहले कोष में 2, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप देखो आवर्त संख्या भी 3 है इसकी और कोष भी कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ही इसके अंदर कोष मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इस पूरी रामायण को मैं बोलूँ तो किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी में आपको आवर्त संख्या जो होती है वो तत्व के अंदर उपस्थित कोषों की संख्या बताती है, जितनी आवर्त संख्या उतनी ही कोषों की संख्या। ठीक है, अगर आप इसको सीधा एक सूत्र की तरह लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आवर्त संख्या बराबर तत्व के अंदर कोषों की संख्या, कोषों की संख्या। पेन में लेके कहीं टैटू करा लीजिए इसको। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि आवर्त संख्या आपको तत्व के अंदर कोषों की संख्या बताती है। ठीक है, आए समझ। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा और आगे। आवर्त संख्या तो आपको ये बताती है, लेकिन समूह भी तो होते हैं इसमें, 1 2 3 4 18 तक समूह। ये कैसे, ये क्या बताएंगे आपको तत्व के बारे में, देखो ये भी कुछ ना कुछ बताएंगे। देखो अच्छा
हम कोई भी एक समूह ले लेते हैं, पहला समूह ले लेते हैं, ठीक है, पहला समूह ले लेते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया 1, कोष की संख्या 1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हमने 2, कोष की संख्या भी 2। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, सोडियम आता है 11 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 और हमने 3 कोष बना दिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम मैं यहाँ बना देता हूँ, तो पोटेशियम आता है आपके 19 नंबर पर और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो कैसे रहेगा, 2, 8, 8, 1, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन भरने तो हो गए क्या, 2 और 8 10, 10 और 18, 18 और 1 19, ठीक है। और इसका अगर हम संरचना बनाए तो वो कैसे रहेगा, बीच में नाभिक, वही कितने कोष आएंगे, आवर्त संख्या क्या बताती है आपको, उसके अंदर उपस्थित कोष 1 2 3 4, 4 कोष आएंगे आपको, ठीक है। 1 2 3 4, मैं बाह्यतम कोष की बात कर रहा हूँ खाली। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1, ठीक है। अब दोबारा इनको ध्यान से देखो, मैंने समूह जो पहला है वो उठाया, उसमें से 4 तत्व मैंने लिए हैं और मैं कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समूह संख्या क्या बताएगी, ठीक है। देखो इन सभी के बाह्यतम कोष देखो, इसके बाह्यतम कोष एक ही कोष है तो वही बाह्यतम रहेगा। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये रहा। सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये रहा। पोटेशियम के बाह्यतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, वो ये रहा। मतलब अभी कुछ सीधी चीज बोली जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है। ग्रुप संख्या 2 ले लो आप, सही है। ग्रुप संख्या 2 में कितने आ रहे हैं, बेरिलियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और आपका कैल्शियम है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनका पहले तो नंबर ही लिख दो, इनके क्या परमाणु संख्या, बेरिलियम आता है आपके 4 नंबर पर, मैग्नीशियम 12 पे, कैल्शियम आता है आपके 20 नंबर पर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो इनका, 4 का क्या रहेगा, 2 2, ठीक है जी। 12 का क्या रहेगा, 2 8 2, है ना। कैल्शियम का क्या रहेगा, 2 8 8 2, 2 और 8 10, 10 और 18, 18 और 2 20, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोषों की संख्या कितनी है, 2। इसके अंदर कोषों की संख्या कितनी है, 3। इसके अंदर कोषों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। तो आपको पता है ना, ये इनका बाह्यतम कोष रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो बाह्यतम कोष में भरे जाएंगे, सिंपल सी बात है। बेरिलियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में भी 2, कैल्शियम के भी बाह्यतम कोष में 2। तो सर ये अब क्या हो रहा है, और इन सब की समूह संख्या, इन सब की समूह संख्या कितनी है, 2। इन सब की समूह संख्या कितनी है, 1। तो क्या आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मैं बोलने वाला हूं। देखो मैं सीधे सीधे करके बोल रहा हूं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या आपको ये बताती है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। समूह संख्या आपको ये बताती है कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जितना नंबर समूह संख्या का है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, वही तो है। जैसे देखो ये समूह संख्या पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो इन सभी के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1। ये समूह संख्या 2 की बात हो रही है, तो इन सब के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरे समूह की बात होती तो उन सभी के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। अगर मान लो 13 नंबर के जो समूह है उसकी बात होती तो सभी के बाह्यतम कोष में 13 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ऐसा अगर 18 समूह संख्या की बात होती तो सभी इस समूह के अंदर जो भी तत्व आते हैं उन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक सूत्र की तरह लिखा जाए तो सर कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा है। देखो सूत्र की तरह कैसे लिख सकते हो आप कि समूह संख्या आपको क्या बताती है, परमाणु के बाह्यतम कोष में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, समूह संख्या आपको बताती है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, जितनी समूह संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको बाह्यतम कोश में मिलते हैं। ठीक है, 10 है तो बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 है तो बाह्यतम कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बाह्यतम कोश सबसे बाहर वाला कोश। ठीक है, अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ज़्यादा गचपच हो गया इसमें। ठीक है, इन चीज़ को बेटा याद रखना आप। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नहीं मिलेगी बुक वगैरह में, नहीं मिलती है सीधे सीधे। बुक वगैरह में तो वही आपको जो नील्स बोर ने जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से बताया गया है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हमको पता लग गया कि ये इसको बताया गया, इसको बताया गया। अब थोड़े से क्वेश्चन देखो, 1-2-4 क्वेश्चन देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने पूछा कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या 21 है। किसी भी परमाणु की, चल 21 नहीं, किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या 15 है, तो मुझे उसका नाम बताओ और साथ में ये भी बताए कि उसकी आवर्त संख्या क्या है और समूह संख्या क्या है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अब यहाँ पे आ रही है एक छोटी सी ट्रिक आपको जो समझनी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आते ही हैं। ठीक है, 2-3 नंबर, कई बार 1-2 नंबर में पूछ लेता है। देखो, अगर परमाणु संख्या 18 या 18 से कम है तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि जो भी आपको परमाणु संख्या दी गई है वो कौन से ग्रुप, कौन से समूह में आ रही है और कौन से आवर्त में आ रही है। देखो, अगर परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तब तो उसकी समूह संख्या होगी वही। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। लेकिन अगर, ये बोल रहा हूं मैं बाह्यतम कोश, अगर बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तब तो उसकी समूह संख्या वही रहेगी। जिसकी अगर 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में तो समूह संख्या 1, ऐसे 2 है तो 2। और अगर 2 से ज़्यादा है, मतलब 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 इतना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें 10 नंबर जोड़कर आप लिख दोगे। जैसे कि मान लो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको लिखोगे 10 + 3। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको लिखोगे 10 + 4। बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिखोगे आप 10 + 8। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने सीख लिया, अब इस चीज़ पे आ जाओ। अब देखो कितना आसान होगा। देखो सीधा, देखो परमाणु संख्या कितने दे रखी है, 15। पूछा क्या है, आवर्त संख्या, समूह संख्या। ठीक है, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 2, 8, 5। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। और 5 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 5 2 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 + 5 कितने हो गए, 15। तो इसकी समूह संख्या भी कितनी हो गई, 15। और अब आया है आपका 15 नंबर पे फास्फोरस। ठीक है, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कहाँ पे आपका, यहाँ पर टाइटेनियम आया था ना, टाइटेनियम या वेनेडियम, वेनेडियम पर आपको मिल रहा था और उसकी परमाणु संख्या भी अलग थी। वहीं आपने छोटी सी ट्रिक लगाई और फिर आप सीधे ही परमाणु संख्या पर पहुंच गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपको ये चीज़ और सब अच्छे से समझ आएगी। देखो, पूछा है आपसे किसी भी तत्व की परमाणु संख्या 10 है, किसी तत्व की, चलो 12 ले लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है, आपको बतानी है उसकी आवर्त संख्या और समूह संख्या। ठीक है, अच्छा देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। सबसे पहले तो आपको दिखते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। ठीक है, आपकी बात खत्म हो जाएगी वहाँ पर काफ़ी। 2, 8, 2, 2 और 8 10 और 2 12, ये तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सही लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्त की। आवर्त कितने हैं इसमें, 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश। जितने कोशों की संख्या उतनी ही आवर्त की संख्या। 3 कोश है तो इसकी आवर्त संख्या भी हो गई 3। ठीक है, तो एक चीज़ तो पता लग गई कि भाई तीसरे कोश में कहीं ना कहीं मिलेगा ये। ठीक है, बात करते हैं समूह संख्या की।
बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है। तो आपको क्या करना है, जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसकी समूह संख्या रहेगी। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी समूह संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो समूह संख्या 2 लो आप, समूह संख्या 2 ये रही, और इसमें आवर्त संख्या 3 लो, आवर्त संख्या 3, समूह संख्या 2। क्या मिला है आपको? मैग्नीशियम 12 नंबर पर, और यही आपकी परमाणु संख्या थी 12, मतलब कि हमने सही किया है। ठीक है, एक और ले लो जल्दी से, और अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो मान लीजिए परमाणु संख्या दे रखी है आपको 16, ठीक है, पूछा है आपसे आवर्त संख्या बताओ, समूह संख्या बताओ, जल्दी से करो। क्या करना है आपने? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। देखो इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, ठीक है, आराम आराम से होले होले करना है। ये तो मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए आपको करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको आराम से इत्मीनान से बैठ के करना, पानी वानी पी के कॉपी वॉपी लेके आराम से, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इसके परमाणु संख्या कितनी है? 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8, ये होगा क्या? नहीं, 2 और 8 हो गए 10। आपको कितने भरने हैं? 16, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ जी, आराम से सोच के, जल्दी से नहीं आराम से सोच के बताओ। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, जितनी बार भरा गया है उतने ही कोष, जितने कोषों की संख्या उतनी क्या आवर्त संख्या है? बिल्कुल। कोषों की संख्या कितनी है इसमें? 3, तो आवर्त संख्या भी कितनी हो गई? 3, ठीक है। एक चीज़ पता लग गई, ये जो तत्व है ये आपको तीसरे आवर्त में मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, समूह कौन सा है? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 तो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको 10 जोड़ के लिख देना है। मैंने बताया ना, अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो आपको इसी तरह से 10 जोड़ करके लिख देना है, जितने भी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि मान ले बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 10 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 + 8, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 10 + 3, ठीक है। बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो लिखना है आपको 10 + 6, और कितना हो जाएगा ये? 16। तो ये आपको बता देगी समूह संख्या। समूह संख्या अब आपको मिली है 16। आपको करना क्या है? तीसरे आवर्त में चलिए, समूह संख्या 16, तीसरा आवर्त चल रहा है और समूह की संख्या कितनी है? 16। ये मिल गया आपको सल्फर। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 16, और हम भी कौन से परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं? 16। तो मतलब क्या बात सही है क्या? जो हम जो बोल रहे हैं वो ऐसे तुक्केबाजी नहीं है, वो सही तरह काम कर रही है। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो ट्रिक है ये खाली 1 से लेके 18 जो भी तत्व है उन्हीं के लिए काम करेगी, और पेपर में अधिकतर इतने में से पूछा जाता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वो भी हम बता देंगे, इससे ज़्यादा पूछ रहे हैं तो फिर बल्ले बल्ले, उसमें तो और सिंपल हो जाएगी कहानी, ठीक है। एक बार इससे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना है, ये खाली 18 से कम परमाणु संख्या वाले तत्वों के लिए ही लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी, ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे भी, और पढ़ाने में बिल्कुल काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपको बताने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा देखो परमाणु संख्या ले ली हमने 30, अब बताने हमको कि इसके अंदर आवर्त संख्या कितनी है और इसकी समूह संख्या कितनी है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जी, इसका क्या होगा? 2 8 8, कितने भरने आपको? 30 भरने। हो कितने गए? 10 और 8 18 हो गए। 30 करने के लिए क्या? 12। आपको पता है ना पहले कोष में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18 आ सकते हैं, लेकिन अपने को तो 12 भरने की जरूरत है, ठीक है, हमने 12 भर दिया, 18 से कम ही तो है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने लिख लिया। ध्यान रखना इसका परमाणु संख्या 18 से ज़्यादा है, तो 18 से ज़्यादा तो चीज़ें और सिंपल हो जाती है, बिल्कुल सिंपल हो जाती है। देखो आवर्त संख्या कैसे पता लगाएंगे इसकी? 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन भी तीसरे कोष में, ये इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में, ठीक है। कोषों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो आवर्त की संख्या भी कितनी होगी? 4। आवर्त संख्या तो मिल गई आपको 4। आपको ये तत्व भाई चौथा जो आवर्त है आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक बात है। समूह की बात कर लेते हैं। समूह आपको, समूह का जो नंबर है, समूह की संख्या है वो कितनी है? देखो अब क्या करना है आपको? सीधा सीधा लिख देना है, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी समूह संख्या उतनी ही होगी। सबसे सिंपल, हटाओ वो सारी चीज़ें। वो 18 से कम के लिए हम ये गणित लगा रहे थे, 18 से ज़्यादा होते ही सीधे सीधे लिख दो। 12 से बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी समूह संख्या उतनी ही रहेगी, ठीक है। देखो बाह्यतम कोष में कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी समूह संख्या भी हो गई 12। अब देखो
आवर्त कितना है, चौथे आवर्त में 12वां समूह जो है, चौथा आवर्त चल रहा है और इसमें 12वां समूह क्या है, ये रहा। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 30, और हम भी कौन सी ढूंढ रहे हैं, 30। मतलब कि आपको उस परमाणु का परमाणु संख्या Z वो जिंक नाम पर मिली। आपके जो जिस तत्व की बात हो रही है वो जिंक था, ठीक है। अच्छा, एक और वो ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको समझ आ गया, ठीक है ना, आ रहा है समझ। अच्छा, एक और ले लेते हैं, फिर इस वीडियो का अपन खत्म करेंगे, ठीक है। होले होले पढ़ना है। अच्छा देखो, परमाणु संख्या कितनी ले लेते हैं आपकी 37 ले लेते हैं। 37 ले ले, क्या ले लो, क्या दिक्कत है, सोच रहे हैं तो पढ़ रहा है, थोड़ा अपना क्या जा रहा है जेब से। देखो 37 परमाणु संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8 8 18, कितने हो गए, 10 और 8 10 और 8, ये 10 और 8 18 18 18 36, अपने को बढ़ने कितने, 37, तो 1। समझ आ रहा है ना। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में, उसको भी ध्यान में देख ले जाना है ना, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, पांचवें कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पांचवें कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो हमने सही भरा है क्या, बिल्कुल सही भरा है। पांचवें कोष में 1 2 3 4 पांचवें कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे अधिकतर, हमको तो लेकिन एक भरने की जरूरत है, ठीक है, नीड है। ओके, अब बात कर रहे थे इसकी आवर्त संख्या कितनी है, कोषों की संख्या बताओ, 1 2 3 4 5, कोषों की संख्या हो गई 5, तो इसकी आवर्त संख्या भी हो गई 5, ठीक है। समूह संख्या की बात करते हैं, 18 से ज़्यादा है तो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी समूह संख्या रहेगी। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी समूह संख्या भी कितनी हो गई, 1। देखो जी, पांचवें आवर्त में पहला तत्व, पांचवा आवर्त ये रहा, इसमें पहला तत्व रुबेडियम मिल गया आपको, 37 रुबेडियम। मतलब कि जो हम बात बोलना चाह रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। इस तरह के 1 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कि कोई भी तत्व अगर आपको किसी की परमाणु संख्या दे दे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन से समूह पर आता है, कौन सी इसकी आवर्त संख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो बात करेंगे वो रहेगी इनके विशेषताओं के बारे में, ठीक है, इनके क्या क्या, इनके जहाँ पर इनके एक स्थिति है ना, जैसे क्रोमियम यहाँ पर है, वैनेडियम यहाँ पर है, टाइटेनियम यहाँ पर है, तो इनकी स्थिति के हिसाब से इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है ये भी अपने को पता लग सकती है, ठीक है। इसको करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक लिए आप इसको करें, जो भी प्रैक्टिस वगैरह करना चाहे वो करें, डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर मजे करें, ठीक है। थैंक यू।